हैं, ये सारे ये अरब स्प्रिंग और ये सब ऑयल से ये ज्यादा ये प्रेरित थी ये। और आज आप जो यूक्रेन में देख रहे हैं, यूक्रेन और रशिया में, वो भी इसी बात से प्रेरित है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध क्या है, इसको बड़े सिंपल तरीके से इसको समझ लें। युद्ध बस इसीलिए है कि अमेरिका यूरोप को कहता है कि तुम रशिया से तेल नहीं लोगे, और रशिया यूएस को कहता है कि तुम कौन होने वाले, हम ही तेल देंगे यूरोप को। तो जो 2011 में जो जियो पॉलिटिक्स थी, जिसके तहत ये सब हो रहा था, जिसके तहत ये अन्ना हजारे बैठा हुआ था केजरीवाल के कहने पे, वो वही चीज अभी ये युद्ध का रूप ले लिया है इसमें। तो ये है तो 2011 की बात। अब आप देखो 2014 की बात। ये सरकार में था 2014 में। सरकार में होते हुए ये आदमी जाकर वो रेल भवन के, इसको जंतर मंतर का स्थान दिया गया था, वहां पर बैठ गया था ये। और ये क्या कहता है, ये लोगों को कह रहा था हमारे पास आ जाओ, 4 लाख आ जाओ, 10 लाख आ जाओ, शिंदे कहाँ बैठेगा उसको मैं देखूंगा, राष्ट्रपति भवन को के इसका मैं इसको नहीं मानता, ये वो करके ये सारी चीजें ये बोल रहा था। ये बिल्कुल वही करने की कोशिश कर रहा था जो कि उसी समय यूक्रेन में हो रहा था। वहां भी इसी तरह लोग इकट्ठे हुए थे ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम पे। और यकोनोविच वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन से प्रेसिडेंट बना था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे, यकोनोविच के इलेक्शन को उन्होंने बिल्कुल फेयर, फ्री एंड फेयर कहा था। तो इसने एज चीफ मिनिस्टर ये वही करने की कोशिश कर रहा था, ये जो यूक्रेन में हुआ था। तो मैंने 2011 को आपका बता दिया, और फिर आपका 2014 का बता दिया। वो किसी कारण से, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, आखिरी में आर्मी चीफ से प्रणब मुखर्जी के पास गया, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि तेरे को उठा के यहाँ से हम फेंक देंगे। ये धरना दे रहा था, ये रजाई ओढ़ के वहां सोता था, वहां पे चाय और वो मैट्रेस और इसके है, और अपनी गंदी शक्ल लेके सुबह सुबह पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहा था। लोग वहां 26 जनवरी का परेड होता था और हमको पूरे हिंदुस्तान की इसकी गंदी शक्ल देखने को मिलती थी। तो आप इसका पैरेलल देखिए 2011 का आप देखिए क्या जियोपॉलिटिकल वो था। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं कि ये क्या कोई इंडिजिनस था ये? और ये रामदेव के रामदेव के वो ब्लैक मनी वाला एजिटेशन को रुकवाने के पीछे एक ही ये था कि इनको मालूम था, तमाम ताकतें थी कि भारत में का स्वदेशीकरण नहीं हो।